आज के इस लेक्चर में टॉपिक है ट्रबल शूटिंग का मुनज़्ज़म अमल। सिस्टम ट्रबल शूटिंग 2.5। सिस्टम से मुराद यहाँ आपका कंप्यूटर है, मोबाइल भी आपका एक सिस्टम हो सकता है। सिस्टम को मुसलसल ऑपरेशन रखने के लिए मसाइल का अज़ाला ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने सिस्टम को मुसलसल काम में रखना है कि बिल्कुल सही हालत में काम करे, कि उसके जो मसाइल हैं उसको आपको हल करना ज़रूरी है। अब वो सिस्टम इन्होंने बताया आगे क्या हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, दूसरे किस्म के आलात जैसे आपका टीवी हो गया, ओवन वगैरह हो गया, फ्रिज हो गया। जब तक आप उसकी केयर नहीं करेंगी, उसको सही तरीके से नहीं रखेंगी, आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा और वो सही काम नहीं करेगा। जब कुछ गलत हो जाता है, यानी कि आपका कोई काम, ये मशीन कोई गलत काम कर रही है, सही आउटपुट नहीं दे रही, सही तरह वर्क नहीं कर रही, तो आप इस मसले को हल करने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले आप ये कोशिश करती हैं कि मसला पैदा क्यों हुआ, क्या मसला है, फिर उसका आप हल तलाश करती हैं। मसलन अब उन्होंने बताया, कंप्यूटर की मिसाल दी है, आपका अचानक कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, तो आपने मसला किस तरीके से जांचना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत अच्छे टेक्नीशियन या बहुत अच्छे हार्डवेयर जानने वाले के पास जाएं, इसके बगैर भी आप इसे दोबारा चला सकती हैं अगर आप थोड़ा बहुत जानती हूँ ट्रबल शूटिंग के बारे में। अब ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस यहाँ बता रहे हैं आपको। ट्रबल शूटिंग का यहाँ पर है इसकी डेफिनेशन। मसाइल के अज़ाले के अमल में मुतअद्दिद मराहिल शामिल हैं, यानी कि आपका कोई मसला आपको पेश आ गया है तो उसको हल करने के लिए आपके पास बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत सारे मराहिल होंगे। उन मराहिल या स्टेप्स को आप जब हल करेंगे तो आपका मसला हल होगा। ट्रबल है आपका मसला और शूटिंग उसे ख़त्म करना, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ट्रबल शूटिंग। जो कि आपको मुनज़्ज़म तरीके से, आप किसी तरीके से चलेंगे, ऑर्गेनाइज़ तरीके से चलेंगी, आपको मसले की शनाख्त पता चलेगी। और जब आपको शनाख्त पता चल जाएगी कि आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा, तो वो आपको हल करने में भी मदद मिलेगी। ये मराहल यानी कि ये स्टेप्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आप किसी भी मुमकिन मसले को नज़रअंदाज ना करें, यानी कि किसी भी छोटे से छोटे मसले को आप नज़रअंदाज ना करें। अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो बाद में आपको ये जो छोटा मसला है वो बड़ा बन जाएगा और आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है, इसमें पहला इक़दाम जो है, मसले की निशानदेही करें, ये मसला है क्या। दूसरा है, ये इस वजह से मसला पैदा हुआ था, इस वजह से आप एक थ्योरी कायम करें कि ये इस वजह से हुआ है, ठीक है। वजह का तयन करने के लिए हम थ्योरी की जांच करें कि मैंने सही थ्योरी बनाई भी है कि नहीं, ठीक है। अब आपने थ्योरी बना ले कि ये मसला ये है, वजह ये बनी थी। अब उस थ्योरी की बुना पर आप उसका हल के लिए कोई ना कोई लाएअमल करेंगे। चौथा स्टेप भी यही, मसले हल करने के लाएअमल बनाएं। चौथा, जब आपने हल का लाएअमल बना ले कि इस तरह से हल हो सकता है, तो अब आप उस हल को नाफिज करें, यानी कि आप कंप्यूटर पे वो लागू करेंगे, ये मसला है, ये इस तरह से मैं इसे ठीक कर रही हूँ, ठीक है। जब आप उस मसले को ठीक कर लें तो दोबारा आप अपने सिस्टम को चलाएं और देखें वो बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं। इस स्टेप का क्या नाम है, सिस्टम की मुकम्मल फ़ालियत की तस्दीक करें, ठीक है। जब ये सारे काम आप कर लें तो आप इससे, चूँकि इंसानी दिमाग है वो कुछ अर्से बाद बात भूल जाता है, तो वो उसे किसी पेपर में लिख लें, डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर में हमेशा किसी भी फ़ाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट की सूरत में आपने उसे महफूज कर लिया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नतीजा क्या निकला, कौन से काम किए, और जो रिज़ल्ट है उसको आप डॉक्यूमेंट करें, कहीं जगह लिख कर लगने, क्योंकि कुछ अर्से बाद दोबारा अगर कोई मसला पेश आए तो वो लिखी हुई चीज़ आपके पास पड़ी होगी, तो आप उसे आराम से हल कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 ये इन्होंने स्टेप्स इसको बयान किया है। पहला क्या है, मसले की निशानदेही करना। ट्रबल शूटिंग में पहला मसले का क्या, मसले की निशानदेही करना। इसमें आप इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि मेरा ये काम इस तरह होना चाहिए था, मशीन इस तरह चलनी चाहिए थी, सिस्टम को ऐसे इनपुट आउटपुट देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दे रहा, ठीक है। जब मसलन आप, वो कह रहा है कि आप पावर बटन दबाते हैं लेकिन आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई मसला है, इस वजह से कंप्यूटर क्या है, स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। मसले की निशानदेही करें। अब इसका क्या है, मसले की निशानदेही करने के बाद आप ठीक है, आप पावर बटन लेकिन हो नहीं रहा, मुमकिन वजह की थ्योरी तलाश करें। अब ये वाली चीज़ आएगी आपकी,
एक बार जब आपको पता चल गया कि पावर बटन से ही काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आप कोई थ्योरी बनाएंगी कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये किस वजह से ये पावर बटन काम नहीं करना। आप सोचेंगी कि क्या हालत हो सकता है कि आपका लैपटॉप ऑन नहीं होना। तो आप सबसे पहले, चूँकि लैपटॉप हमेशा बैटरी से चलता है, जिस तरह आपकी मोबाइल बैटरी से चलता है, क्या पता आपकी बैटरी ख़राब हो, ठीक है, या वो केबल जो आपके कंप्यूटर को बैटरी को चार्ज कर रही थी वो ख़राब है, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं हुई, या कोई ना कोई अंदरूनी यानी कि लैपटॉप के अंदर कोई ऐसा हार्डवेयर है जो काम सही नहीं कर रहा, इस वजह से आपका जो है लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। 3 मुमकिन इन्होंने वजूहात बताई हैं, या तो आपकी बैटरी ख़राब है, या वो पावर केबल जो बैटरी को रिचार्ज कर रही थी वो ख़राब है, या कोई अंदरूनी लैपटॉप का हार्डवेयर है जो बैटरी तो चार्ज है लेकिन आपका वो हार्डवेयर ख़राब है, इस वजह से आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। दूसरा स्टेप क्या था, वजह का तयन। एक थ्योरी कायम कर लिया आपने कि इन तीनों में से कोई वजूहात हो सकती हैं। अब थ्योरी कायम करने के बाद अब इसकी जांच करती हैं कि मैंने सही भी ये मेरी थ्योरी है या नहीं है। इसमें ये जांचना शामिल है कि क्या यही वजह है जिसकी वजह से मसला हो रहा है। मसलन अगर आपकी लैपटॉप की बैटरी ख़राब है, ठीक है, तो आप ऐसा करें, बैटरी को चाहे निकालना या पड़े रहे कोई बात नहीं, आप उसे डायरेक्ट पावर कॉर्ड के साथ लगाएं, यानी कि डायरेक्ट स्विच में लगाएं। अगर बैटरी या लैपटॉप की बैटरी ख़राब है और आप डायरेक्ट उसे पावर दे रही हैं लैपटॉप को, पावर कॉर्ड में उसकी पावर केबल लगा के, और लैपटॉप ऑन हो गया, इसका वाज़ेह मतलब है कि आपकी क्या है, लैपटॉप की बैटरी ख़राब है, वरना आपके लैपटॉप में कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट करंट देने से ये चल रहा है, ठीक है। जांच कर लिया आपने। मसले को हल करने के लाएअमल तीसरा स्टेप है। इसमें अगर आपका टेस्ट मसले की वजह की तस्दीक कर रहा है, यानी कि आपने टेस्ट किया, वाकई ये सही हो रही है कि आपकी बैटरी ख़राब है, ठीक है, तो अब उसका है कि आप इसे ठीक करेंगे। लैपटॉप चूँकि आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आप कहीं भी हों, आपका कंप्यूटर आपके हाथ में, आप वो काम कर सकते हैं, उसका बैटरी चार्ज है, आप बैटरी चार्ज है, इसलिए आपको किसी भी डायरेक्ट करंट की ज़रूरत नहीं। आप कहीं भी इसे बस में, ट्रेन में, सफ़र में कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर इसका बैटरी चूँकि ख़राब है तो लैपटॉप का मकसद ही ख़त्म हो गया, यानी कि आप इसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपको उसी जगह आप इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर इसे डायरेक्ट आप करंट दे सकें। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, मसले को हल करने के लाएअमल, यानी कि आप कोई तरीका सोचें कि ये मेरी बैटरी ठीक हो जाए। तो इस मसले को हल करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। मसलन अगर मसला बैटरी ख़राब है तो आप क्या मंसूबा बनाएंगी, बैटरी को तब्दील कर देंगी, ठीक है। अगर केबल ख़राब है जिसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो आप उस केबल को तरतीब कर देंगी, ठीक है, ठीक कर देंगी। ये मसला आप इस तरह हल हो जाएगा। या अगर चाहती हैं कि नया लैपटॉप ले लें क्योंकि इसकी बैटरीज ख़राब हो जाएंगे, तो नया लैपटॉप ले लेंगे। ये महंगा सोल्यूशन है, बेहतर ये है कि आप लैपटॉप्स की बैटरी को चेंज करें, ठीक है। तीसरा है, अभी लाहेअमल बनाया, अभी आपने इसको अमल नहीं कोई किया, अब है हल को नाफिज करना। एक बार जब आपके पास एक मंसूबा आ गया, आपने सोचा कि मैं बैटरी चेंज कर लेती हूँ बजाय इसके मैं पूरा कंप्यूटर या लैपटॉप चेंज करूँ, अब आप इसको मंसूबे अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। मसले का हल करने के लिए जो भी ज़रूरी है आप वो काम करेंगे। मसलन आपका मसला था कि बैटरी ख़राब है, आपको पता चल गया, आपने थ्योरी बनाई, थ्योरी को जांचा, उससे साबित भी हो गया आपकी बैटरी ख़राब है, तो आप बैटरी का क्या करेंगी, नई बैटरी ले लेंगी और उसे अपने लैपटॉप में लगा देंगी। सिस्टम की फ़ालियत की तस्दीक करें। जब नई बैटरी आप लगा लेंगे, हल को नाफिज करने के बाद आप इस बात को यकीनी बनाने के लिए चेक करें कि आपका मसला मुकम्मल तौर पर हल चुका है या कि सिस्टम दोबारा मुनासिब तरीके से काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपने बैटरी तब्दील करते हैं तो आपने देखना होगा, दोबारा कंप्यूटर को ऑन करना होगा कि कंप्यूटर सही चल भी रहा है या नहीं, और ये काम आप डायरेक्ट पावर दिए बगैर करेंगी, ठीक है। इस और पावर कोड में प्लग ऑन किए बगैर तवक्का के मुताबिक सही काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा लास्ट स्टेप क्या था, जो भी आपने काम किया, ठीक है, नताइज, इक़दामात और हासिलशुदा उसको करना, यानी कि जो भी आपका है उसको आप किससे काम करेंगी। ये देखें यहाँ पर है, आखिरी मरले में आप ट्रबल शूटिंग के अमल के दौरान जो भी किया हुआ है उसको कागज़ की शक्ल में महफूज कर लेंगी, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, कागज़ की शक्ल में इसे क्या कर लेना है, महफूज कर लेना है।
ठीक है। जब आपकी ये कागज़ की शक्ल में महफूज हो जाएगा तो इस पे क्या होगा कि आपका अगर बाज़ दफ़ा हम चीज़ भूल भी जाते हैं कि हमने किस तरह मसला हल किया, तो वो हमारे पास एक पेपर की वर्क में मौजूद है। तो उस पेपर को उठा के हम जो जो काम हमने किए थे इस मसले को हल करने के लिए, तो हम ये काम आराम से कर सकते हैं, अपने मसले को शूट कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, और भी बहुत सारे मसले आते हैं। अब ट्रबल शूटिंग के जो भी किया उसे दस्तावेज़ी शक्ल में लिखें, मसला क्या था, इसकी थ्योरी क्या थी, इस क्या नताइज आए। ये मुस्तकबिल के लिए आपके लिए अहम है और आपको मदद मिल सकती है। आपने देखा था कि आपकी बैटरी की वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। जब बैटरी को तब्दील किया तो ये सारे काम आपका ठीक हो गया और आपका बैटरी तब्दील हो गई और आपका लैपटॉप भी सही तरीके से काम करना इसने शुरू कर दिया। तो ये एक स्टेप है आपका। ये तमाम वो स्टेप हैं जो ट्रबल शूटिंग में किसी भी सिस्टम में कोई ट्रबल आ जाए तो उसे ख़त्म करने के लिए आप करते हैं, ताकि आपका सिस्टम सही तरीके पे काम कर सके।